चला देशद्रोही भी तुम सब कुछ साबित करो। ये केवल पागल साबित करने से क्या होता है। भाई बिहार का एक लड़का जिसका नाम भरत तिवारी, उम्र 28 साल, बीएससी का छात्र और समाज सेवा की ओर अग्रसर, 16 जून को फेसबुक लाइव करता है और 17 जून को उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है। अब सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, अगर कोई व्यक्ति सिस्टम से परेशान होकर हथियार उठा ले और फिर वो बाद में सरेंडर भी कर दे, तो उसका इनकाउंटर होना चाहिए था क्या। बिहार में एक गांव है जमैनिया, वो बाढ़ पीड़ित एरिया है। वहां के लोगों को प्रशासन ने लगभग 20 किलोमीटर दूर शिफ्ट किया था भाई, लेकिन प्रशासन ने वहां पर लोगों को शिफ्ट तो कर दिया, लेकिन वहां पर बहुत सारी समस्याएं थी, जैसे कि सड़क नहीं थी, बिजली नहीं था। भाई भरत तिवारी ने इन समस्याओं के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी और यहाँ के लोगों को इन समस्याओं से छुटकारा भी दिला दिया। भाई ऐसे समाज सेवी व्यक्ति को अपने सिस्टम ने मेंटल घोषित कर दिया। भाई यही तो है अपने सिस्टम की खूबी, जो समाज के लिए निष्पक्ष होकर लड़ता है उसको मेंटल या फिर देशद्रोही साबित कर दिया जाता है। मैं अभी सवेरे से चिंतित था कि मेरे ही पुलिस वाले को कोई हथियार दिखा रहा है और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो अभी डीजीपी साहब ने बताया कि वो मानसिक रूप से बीमार है। भाई पहले आप लोग भरत तिवारी की ये वाली वीडियो देखिए, क्योंकि अपना सिस्टम जिसे मेंटल कहता था उसकी सोच कितनी बड़ी थी। आज मैं आप सभी लोगों से अपनी अंतिम इच्छा प्रकट करने आया हूं। मैं ये कार्य, मेरी जो ये अंतिम इच्छा है, मैं बहुत दिनों से ये करना चाहता था, आगे भी करता, लेकिन लगता है कि मुझे ये कार्य अब कर देना चाहिए, बता देना चाहिए लोगों को। मेरे इस त्याग बलिदान के बाद मेरे इस शरीर को दान कर दिया जाए। इसमें सबसे प्राथमिकता हमारी देश की सेना, हमारे आन बान शान भारतीय सेना, इंडियन आर्मी को दान कर दिया जाए। भरत तिवारी अधिकारियों से मिलता था केवल और केवल गांव की समस्याओं को लेकर, अपनी समस्या के लिए कभी नहीं गया होगा वहां, केवल अपने गांव की समस्या के लिए अधिकारियों से मिला करता था। और भाई जब सिस्टम ने ही उसकी मांगों को पूरा नहीं किया, लगातार वो दफ्तर जाता रहा, लगातार मांग करता रहा, जब उसकी मांगे पूरी नहीं हुई थी तब उसने अब बंदूक का दामन थाम लिया। भाई आप लोग खुद सोच के देखो, ना कोई मर्डर, ना कोई रेप, ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड, और तो और उसके हाथ में पिस्टल जब थी तो उस पिस्टल के द्वारा भी किसी को इंजर्ड नहीं किया था उस बंदे ने, फिर भी उसको इनकाउंटर में मार दिया गया। भाई एक सवाल सिस्टम से है, जब ये लोग नक्सली जैसे संगठन को सुधरने का मौका देते हैं तो ये तो भाई एक आम आदमी और आम समाज सेवक था, इसको सुधरने का मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए था। भाई जब अपना भारत आजाद नहीं था, उस वक्त जब क्रांतिकारी जब आंदोलन किया करते थे, तो अंग्रेजों के पास इतनी ताकत नहीं था, या फिर कह लो इतने राइट्स नहीं थे कि वो किसी भी क्रांतिकारी पर गोली चलाकर उसका इनकाउंटर करके उसको मार दिया जाए। लेकिन आज के अपने आजाद भारत के अंदर सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। अगर इसके बाद इन लोगों ने कुछ छल किया या झूठ मूठ का कुछ ऐसा भी कुछ भी किया, समाज और देश के लोग आप समझना इसके बाद कि ऐसे लोगों का क्या इलाज करना है। अगर मैं जिंदा रह गया और ये सब मेरे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं किया तो आऊंगा, तो फिर उसके बाद मेरे द्वारा भी छल ही सिर्फ किया जाएगा, सामने से युद्ध नहीं होगा। उसके बाद अगर छल करेगा तो छल ही होगा। इसी के साथ मांगे पूरी होने का संभावना अब दिख रहा है और समाज में और देश में बदलाव आने का भी संभावना दिख रहा है यहीं से। तो चलिए हथियार रख दिया जाता है, दीजिए, भरोसा कीजिए। फालतू बोलेगा रे, क्या रख रहे साला, कब फेंक दे, रुकिए वो हथियार इनको दे दिया गया। भाई भरत भूषण तिवारी 16 जून को फेसबुक लाइव करता है और 17 जून को उसको 4 गोलियां मारी जाती है उसकी जांघ में। को सरेंडर करने के बाद, उसकी पिस्टल को 10 मीटर आगे फेंकने के बाद, उसको पुलिस को खुद को सौंपने के बाद गोली मारी गई।
और भाई पुलिस ने क्या सोचा होगा? पुलिस ने सोचा होगा कि हम कहानी बना देंगे कि ये भाग रहा था इसलिए गोली मार दी। अरे बिहार के तुर्रम खा, एक गोली चलाना चाहिए था ना, प्लानिंग तो ठीक से करनी चाहिए थी ना। हत्या करी है आप लोगों ने तो प्लान भी अच्छे से कर लेते। भाई इन्होंने 4-4 गोलियां मार दी एक भागते हुए मुजरिम को। एक मतलब निकलता है इसका कि जो अपने बिहार पुलिस है वो शार्प शूटर है, ओलंपिक लेवल के गोल्ड मेडलिस्ट है। इन्होंने 4 गोलियां मारी है। जहाँ पर एक गोली लगना मुश्किल होता है मुजरिम को, वहाँ पर इन्होंने 4-4 गोलियां मार दी। शार्प शूटर कह लो बिहार के। और भाई प्रशासन ने माना कि अपराध हुआ है, गलतियां हुई है, हत्या हुई है, इसीलिए तो 4 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है इन लोगों के द्वारा। और तो और भाई वहाँ की जनता को 4 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करके लॉलीपॉप दिखा दिया गया है। भाई तमिलनाडु वाला एक केस तो मालूम ही होगा, जब कोरोना के टाइम में एक बाप और बेटे को पुलिस स्टेशन में लाकर टॉर्चर करके मार दिया गया था। तो वहाँ पर तमिलनाडु कोर्ट ने 9 पुलिस कर्मी को फांसी की सजा सुना दी थी, फांसी की सजा दी है। भाई हम लोग तो यही उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर भी केस की अच्छे से जांच हो और जो जो इस फर्जी इनकाउंटर में शामिल है भाई उनको कड़ी से कड़ी सजा सुनाए अपना बिहार कोर्ट। भाई हम तो चाहते हैं कि जो जांच हो बिल्कुल निष्पक्ष हो और अंतिम निर्णय वहीं से आए। क्या आपको लगता है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देखी है तो वीडियो में कमेंट जरूर करना। ये अपने सिस्टम का बुरा हाल कब तक खत्म होगा, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद।